राजनीतिक शतरंज के सबसे माहिर खिलाड़ी अगर बिहार में किसी को माना जा रहा है तो वो चिराग पासवान। भरत भूषण तिवारी के यहाँ चिराग पासवान गए थे। भरत भूषण तिवारी ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण की पूरी सिंपैथी चिराग पासवान के साथ। आने वाले समय में यूपी के ब्राह्मणों में भी चिराग को लेकर चर्चा शुरू है कि बिहार में एक दलित नेता है चिराग पासवान और वो ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां भी जा रही है सब ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है और चिराग पासवान अगर ब्राह्मण और दलित को लेकर साथ चल दिए तो फिर यूपी में भारतीय जनता पार्टी को नाना करते हुए भी चिराग पासवान को अपने गठबंधन में शामिल करना पड़ेगा। वैसे तो चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता था। उन्हें मौसम वैज्ञानिक तक कहा जाता था इस मामले में कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को पता रहता था कि कब किस पार्टी का जलवा आने वाला है, कब किस पार्टी का दौर आने वाला है और वो उस अनुसार अपना गठबंधन बदलते थे और उस अनुसार उस सामने वाली पार्टी के साथ गठबंधन करते थे। लेकिन अब चिराग पासवान इसके माहिर खिलाड़ी हो गए हैं। राजनीतिक शतरंज के सबसे माहिर खिलाड़ी अगर बिहार में किसी को माना जा रहा है तो वो चिराग पासवान है। अब कैसे, इसको समझने की जरूरत है कि चिराग पासवान राजनीतिक शतरंज के सबसे माहिर खिलाड़ी कैसे हैं। पूरे घटनाक्रम को समझिए कि सबसे पहले चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपने आप को सेट करते हैं। याद करिए, जब चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी, चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़े थे और उसके बाद गठबंधन से दूर दूर तक चिराग का कोई रिश्ता नाता नहीं था। चिराग पासवान अकेले सांसद बचे हुए थे और उसके बाद अपने बल पर चिराग पासवान ने काम किया और काम करके चिराग ने यह दिखाया कि किस तरीके से बिहार को बदला जा सकता है या फिर बिहार की राजनीति में या फिर देश की राजनीति में अपने आप को सेट किया जा सकता है। चिराग बिहार यात्रा पर निकले, अपने वोट प्रतिशत को दिखाया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सामने एक तरीके से कहे कि कैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी नौकरी की तैयारी करते हैं या फिर कोई कंपनी आप खोलते हैं तो उसको लेकर आप एक डेटा तैयार करते हैं कि हम ये सामान रखेंगे। उसके बाद जाते हैं आप फाइनेंसर के पास या फिर किसी के पास जाकर प्रपोजल रखते हैं कि ये मेरा प्रपोजल है। चिराग पासवान बिहार यात्रा करने के बाद एक प्रपोजल तैयार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने रखते हैं और कहते हैं कि बस इस बेस पर आप अपने गठबंधन में हमको शामिल कीजिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भैया चिराग पासवान को हम अगर शामिल कर लेते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता। चिराग पासवान फ़ायदा गिनवाते हैं और उसके बाद शुरू होता है चिराग पासवान का प्रेशर पॉलिटिक्स। प्रेशर पॉलिटिक्स के बाद चिराग पासवान गठबंधन में शामिल होते हैं। शर्त रहता है कि हम गठबंधन में शामिल होंगे, हमारे चाचा को साइड करना पड़ेगा। चिराग के चाचा को साइड किया जाता है और उसके बाद चिराग अपनी राजनीति सेट करते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव में 5 सीट चुनाव जीत जाते हैं, झारखंड विधानसभा में 1 सीट चुनाव जीत जाते हैं, बिहार विधानसभा में 29 सीट 19 पर जीत जाते हैं, दिल्ली में विधानसभा में 1 सीट चुनाव हार जाते हैं और अब यूपी की बारी है और यूपी को भी चिराग बिहार की वजह से यूपी पर प्रेशर डाल रहे हैं। अब कैसे, उसे समझिए। भरत भूषण तिवारी के यहाँ चिराग पासवान गए थे। भरत भूषण तिवारी ब्राह्मण समाज से, ब्राह्मण की पूरी सिंपैथी चिराग पासवान के साथ। यूपी में लगभग भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला वोट ब्राह्मण का वोट और यूपी के ब्राह्मणों के अंदर अभी इस बात को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी है कि भारतीय जनता पार्टी जहां भी जा रही है सब ब्राह्मणों को टारगेट कर रही है और चिराग पासवान अगर ब्राह्मण और दलित को लेकर साथ चल दिए तो फिर यूपी में भारतीय जनता पार्टी को नाना करते हुए भी चिराग पासवान को अपने गठबंधन में शामिल करना पड़ेगा। अब चिराग पासवान को जो लोग समझते हैं वो ये बता रहे हैं कि भैया चिराग पासवान का ये मास्टर स्ट्रोक है। ये उस तरीके से है कि जब आप शतरंज में बैठे हों, सामने वाला खिलाड़ी आपको बार बार छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा हो और आप चेकमेट दे दिए हो, तब सामने वाला खिलाड़ी
कंफ्यूज हो जाता है और ये सोचता है कि हमने तो सामने वाले को छोटा समझा था, सामने वाला इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे निकला। चिराग पासवान के पास दलितों का वोट 6% उनके पास बंधा हुआ है बिहार में। यूपी में भी अगर चिराग पासवान जाते हैं तो 1-2% वोट दलितों का तो आसानी से ले लेंगे। बचा कि और किसके वोट बैंक में सिंधमारी की जाए। यादव में कर नहीं सकते हैं क्योंकि वहां पर अखिलेश यादव की पार्टी है। राजपूतों में नहीं कर सकते हैं क्योंकि राजपूत समाज का ही मुख्यमंत्री है। बाकी सारी जातियों की अपनी अपनी पार्टियां हैं। ब्राह्मण जो है, जो अपने आप को थोड़ा सा अछूत महसूस कर रहा था, उसको भरत भूषण तिवारी के घर जाकर चिराग पासवान ने थोड़ा बहुत झटका दिया है क्योंकि वो बॉर्डर इलाका है और बॉर्डर इलाके में जब आप जाएंगे, यूपी बिहार का बॉर्डर है, और जब वहां पर चिराग पासवान ये दिखा रहे हैं कि हम एक दलित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनडीए में शामिल हैं, फिर भी भरत भूषण तिवारी के घर आकर उनके परिवार वालों को हमने ये कहा कि हम आपको न्याय दिलाएंगे और सरकार से सीधा हमने सवाल पूछा है। और अब देखिएगा कि यूपी में जब रणनीति बनेगी तो चिराग का एक तरीके का पीआर जो है वो ये इस तरीके से करेगा कि भरत भूषण तिवारी की लड़ाई चिराग पासवान ने लड़ी थी, एक ब्राह्मण की लड़ाई चिराग पासवान ने लड़ी थी, और उसके बाद चिराग पासवान ब्राह्मण के वोट बैंक पे भी बड़ी सिंधमारी करेंगे और यूपी में प्रवेश करेंगे। यूपी की रणनीति बिहार से शुरू हुई और इस तरीके से शुरू हुई है कि अब सब लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि चिराग पासवान का ये दिमाग आखिर आता कहाँ से है। चिराग पासवान के पास इस तरीके का दिमाग कहाँ से आता है। यूपी में सब लोग जा रहे हैं, प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन चिराग ने बिहार में ही ऐसा कुछ करके यूपी में सीधे अपने आप को स्थापित कर लिया है। अब आने वाले समय में यूपी के ब्राह्मणों में भी चिराग को लेकर चर्चा शुरू है कि बिहार में एक दलित नेता है चिराग पासवान और वो ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रहा है। एनडीए में शामिल होते हुए भी, एनडीए में रहते हुए भी, एनडीए सरकार में मंत्री रहते हुए भी एनडीए के मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहा है और इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। अब यूपी में अपने आप को चिराग ने सेट कर लिया है और प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू करके यूपी के एनडीए गठबंधन में अपने आप को शामिल भी कराकर कुछ सीटों पर चुनाव भी चिराग पासवान लड़ लेंगे, आप देख लीजिएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।